पाखंडियों के बाप आपके नेता को कहा गया। लालू यादव के लाडले विधायक कहे जाते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। देखिए, इनका पॉलिटिकल डीएनए ही है और इनका कैरेक्टर ही है। पाखंडियों के बाप तो जो जिनको अपना ये राजनीतिक बाप मानते हैं, जरा उनसे पूछे ना जाकर के। पोथी पतरा जलाने वाले लालू यादव आज मंदिर मंदिर काहे घूम रहे हैं? लफंगों विधायकों को जरा होश में रहने कहें, नहीं तो बाबा साहब के लोगों को अभी वो जानते नहीं हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी के साथ इनका जो गठजोड़ हुआ है ना, उसका असर होने लगा है। कितने दलितों की हत्या कराई गई इनके माता पिताजी के, तेजस्वी यादव जी के माता पिताजी के राज में, जरा उसका हिसाब दें। क्यों ये सनातन को गाली दिलवाते हैं? क्यों ये हिंदू के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं? नहीं, इनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। जिस धर्म का ये महिमा मंडन करते हैं उसको अपना लें। हिंदू को गाली देंगे, मुसलमान का चेहरा दिखाएंगे और किसी और की साजिश में शामिल रहेंगे। गंगा जल से धोया गया जिस भाजपा ने धुलवाया, आज उसी भाजपा का जूठा उठा रहे हैं। जूठा उठाना जैसा शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। ये दलित वर्ग के लोगों के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वरना इनकी हिम्मत है किसी और भी नेता पर जरा बोलकर दिखा दें। लेकिन चूंकि दलित वर्ग के नेता हैं ये लोग, तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी कपटी ठाकुर कहते थे। लालू प्रसाद जी का स्टाइल रहा है, जो दलित नेताओं को गाली दो, सवर्णों को गाली दो, अति पिछड़ों को गाली दो, अकलियतों को बेवकूफ़ बनाओ और इंटरनेशनल चंदा लो। चिराग जी के मन में क्या चल रहा है? आप लोग क्या भांप रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है? चिराग जी आप लोग को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? राजनीति में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि वो आए, स्वागत है। राजनीति में सबको अधिकार है अपना कार्य क्षेत्र चुनने का। हाँ, हमारा एक शर्त जरूर है कि वो बिहार की राजनीति करें, अन्यथा केंद्र की राजनीति करें। एनडीए मजबूत होना चाहिए, एनडीए की ताकत मजबूत होनी चाहिए। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी पर जो टिप्पणी किया, जिससे विवादित टिप्पणी भी हम कह सकते हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान सीधे तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी पाखंडियों के बाप हैं। तस्वीर दिखा रहे थे, जिसके बाद आक्रोश है। मेरे साथ हिंदुस्तानी महामोर्चा के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। पाखंडियों के बाप आपके नेता को कहा गया। लालू यादव के लाडले विधायक कहे जाते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। देखिए, इनका पॉलिटिकल डीएनए ही है और इनका कैरेक्टर ही है। पाखंडियों के बाप तो जो जिनको अपना ये राजनीतिक बाप मानते हैं, जरा उनसे पूछे ना जाकर के। पोथी पतरा जलाने वाले लालू यादव आज मंदिर मंदिर काहे घूम रहे हैं? काहे बाप बेटा जा कर के मंदिर मंदिर कहीं माथा मुड़ा रहा है, कहीं टिक मुड़ा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अपनी इन लफंगों विधायकों को जरा होश में रहने कहें लालू यादव, नहीं तो बाबा साहब के लोगों को अभी वो जानते नहीं हैं। उन्हीं के बीच में जाकर उन्हीं के लोगों को गाली देते हैं, उनके बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी के साथ इनका जो गठजोड़ हुआ है ना, उसका असर होने लगा है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के बारे में अफवाह फैलाया, उनको गाली दिलाने का काम किया, उनको राजनीति में कहिए कि दफन करने का काम किया। आज वही काम ये लोग कर रहे हैं। जब से लालू यादव राजनीति में उभार पर आए हैं, तब से इन्होंने बिहार में किसी भी दलित नेता को उभरने नहीं दिया, वरना इनको जवाब देना चाहिए कि आखिर दलितों के लिए इन्होंने किया क्या। नरसंहार कराने के अलावा, समाज में दंगा फसाद कराने के अलावा, कितने दलितों की हत्या कराई गई इनके माता पिताजी के, तेजस्वी यादव जी के माता पिताजी के राज में, जरा उसका हिसाब दें। चंद्रशेखर को लेकर जो, क्योंकि जब सरकार में मंत्री भी थे वो मार्गदर्शन सरकार में, तब इस तरह के बयानबाजी वो करते थे धर्म को लेकर, गीता को लेकर। तो सवाल है कि भाई किसी के इशारे पे करते हैं। आपने कहा नसीहत के ऐसे विधायकों पर कंट्रोल कीजिए, तो किसे कहा जाए? जो कि बड़े बड़े नेताओं का लगता है कि भाई उनका भी मिली भगत है, तभी इस तरह की बयानबाजी बार बार होती है। देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का अगर आप पूरा कुंडली खंगालिएगा तब समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। क्यों ये सनातन को गाली दिलवाते हैं? क्यों ये हिंदू के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं? असल खेल कहीं और चल रहा है। हिंदू होकर हिंदू को गाली देना नहीं, इनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। अगर इस धर्म से बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है तो इनको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। अपना लें उसको, जिसमें इनका विश्वास है। जिस धर्म का ये महिमा मंडन करते हैं उसको अपना लें। कहीं कोई रोक तो है नहीं। जाति परिवर्तन नहीं कर सकते संविधान में, लेकिन धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं। तो जिस धर्म से तुमको इतनी दिक्कत है उसको छोड़ दो, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये धर्म का चोला भी ओढ़े रहेंगे और उस धर्म को गाली भी देंगे, उस धर्म की बात कोई करेगा तो उसको गाली देंगे, उस धर्म को कोई अपनाएगा तो उसको गाली देंगे। तो ये जो इंटरनेशनल साजिश है, ये सबको ही समझता है कि आखिर माजरा क्या है। इनकी कांग्रेस से दोस्ती,
इनकी तमिलनाडु के खलनायकों से दोस्ती, वो करुणानिधि का जो कुनबा है, वो सब राज फास होने वाला है। सबको पता है कि ये हिंदू को गाली देंगे, मुसलमान का चेहरा दिखाएंगे और किसी और की साजिश में शामिल रहेंगे। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि किस धर्म के ये लोग प्रचारक बने हुए हैं, कौन सा अंदर अंदर खेल चल रहा है। अगर उसको सामने ला देंगे तो इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक बात उन्होंने कहा कि गंगा जल से धोया गया जिस भाजपा ने धुलवाया, आज उसी भाजपा का जूठा उठा रहे हैं। जूठा उठाना जैसा शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया आपके नेता के। नहीं, मैंने कहा ना कि इनके पॉलिटिकल डीएनए में ये है। ये दलित वर्ग के लोगों के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वरना इनकी हिम्मत है किसी और भी नेता पर जरा बोलकर दिखा दें। लेकिन चूंकि दलित वर्ग के नेता हैं, ये लोग तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी कपटी ठाकुर कहते थे। तो दलित नेता को, अति पिछड़ा नेता को, तमाम ऐसे लोगों को जो इनके राजनीति में एक दीवार बनकर आएगा, जो इनके राजनीतिक कुनबे को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, उसके लिए ऐसे ही गाली गलौज ये करवाते हैं। ये लालू प्रसाद जी का स्टाइल रहा है। नहीं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी थे भक्त चरण दास, उनको भी देखिए क्या कहा था, भक्त चौनहर दास कहा था, सरेआम कहा था। लेकिन भाई इन लोगों का तो एक गठजोड़ है, जो दलित नेताओं को गाली दो, सवर्णों को गाली दो, अति पिछड़ों को गाली दो, अकलियतों को बेवकूफ़ बनाओ और इंटरनेशनल चंदा लो, एक खास धर्म का प्रचार प्रसार करो। निशाना कहाँ है खास धर्म? हम आप खुद समझदार हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। ये जाति की बात करते हैं, लेकिन जाति को भी ये त्याज देते हैं। लालू प्रसाद जी के परिवार में बताए ना, हम तो पूछते हैं, खुलेआम पूछते हैं कि किसी जो जाति की बात रटते रहते हैं, यादव महिला, यादव परिवार की किसी कन्या को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? इतने बड़े घराने की एक लड़की आई, उसको घर से निकाल दिया, दूसरे बेटे की शादी किसी और धर्म में कर दी। भाई तुम बात तो करोगे जाति की, तुम बात करोगे किसी और चीज़ की, लेकिन अंदर का खेल सबको पता है। न मुलायम सिंह के बेटे ने यादव परिवार में शादी की आज तक, अपने बेटों की शादी की, न लालू यादव ने अपने बेटों की शादी यादव परिवार में की। तो ये लोग हिंदू धर्म में रह करके एक इंटरनेशनल साजिश कर रहे हैं, उसको कमज़ोर करने का, उनके लोगों को कमज़ोर करने का, क्योंकि पैसा आता है। और जो कोई भी अगर उसकी बात करने लगता है, उसके बीच में जाने लगता है, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे, जो कि चंद्रशेखर पर बात किया। जो सवाल आज की तारीख में एनडीए के अंदर है, चिराग जी के मन में क्या चल रहा है? आप लोग क्या भांप रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है? चिराग जी आप लोग को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? ये सब बेबुनियाद बात है। राजनीति में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। अगर मगर इधर उधर की बात हम लोग नहीं करते। जो सामने है वो है। लेकिन बिहार की सेवा मतलब क्या? बिहार की सेवा तो बिहारी है, वो बिहार से सांसद है, मंत्री है, बिहार की सेवा करने से कौन रोक रहा है उनके उनको? मन की बात तो हम नहीं बता सकते। सहयोगी हैं सर, नहीं, सहयोगी हैं। सहयोगी हैं, ठीक है। हमने तो पहले भी कहा है, हमने रिएक्शन दिया है उस पर। हमने कहा कि वो आए, स्वागत है। राजनीति में सबको अधिकार है अपना कार्य क्षेत्र चुनने का। हाँ। आप केंद्र की राजनीति करें, राज्य की राजनीति करें, जिस तरह से करें। जन सेवा उसका सबसे बड़ा ये होता है। राजनीति का अंतिम पड़ाव तो यही है कि आप जन सेवा कितना कर पा रहे हैं। तो आप जहाँ रहें जन सेवा करें। हाँ, हमारा एक शर्त ज़रूर है कि वो बिहार की राजनीति करें, अन्यथा केंद्र की राजनीति करें। एनडीए मजबूत होना चाहिए, एनडीए की ताकत मजबूत होनी चाहिए, उसमें उनका हर रूप में हम स्वागत करते हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर चंद्रशेखर, वही चंद्रशेखर जो अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में आते हैं। जब मंत्री थे तो धर्म को लेकर जो बयानबाजी उनकी होती थी, न सिर्फ बिहार, न सिर्फ देश, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा हो रही थी। आज की तारीख में भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला जीतन राम मांझी को लेकर, जिसकी चर्चा हो रही है और आक्रोश भी लोगों के अंदर दिख रहा है। अंत चिराग पासवान को लेकर स्वागत है, लेकिन शर्त यही है कि एनडीए को मजबूत करना है किसी भी हाल में, चाहे वह कहीं रहे, केंद्र में रहे, बिहार में। एनडीए को मजबूत करना है, संकल्प के साथ कोई भी आ सकता है, काम करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इस पूरी रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।